सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम। स्वागत आदर मान से अभ्यगमन समुखान। स्वागत आदर मान से स्वागत आदर मान से स्वागत आदर मान से अभ्यगमन समुखान। महाराज शुभ आइए वंदन आसन दान। राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, 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 पार करो माँ 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 बेड़ा,
करो माँ बेड़ा, पार 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 करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। शत शत नमन है मेरी माताओं सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। माँ, ये भजन सुन लिया ना आपने? कब तक ऐसे तरसाती रहोगी? कब तक रुलाती रहोगी? इतनी मधुमयी है तू, इतनी करुणामयी है तू, बड़ा आश्चर्य होता है। क्या तुझे हम पर तरस नहीं आता? माँ, सदा की तरह आज भी अर्ज करता हूँ, माँ बन के बैठी हो ना। तुझे पता नहीं तेरे बच्चों का तेरे बिना क्या हाल है। ऐसा तो मैं नहीं कहता कि तुझे पता नहीं है, तुझे पता होगा जरूर, तुझे पता है। फिर हमारी सुध क्यों नहीं लेती? यदि हमारी सुध नहीं लेती तो एक काम कर माँ, एक दफा बच्चा बन के देख, तो तुझे पता लगे कि बच्चे की माँ के बिना क्या हालत होती। वे मैं कर्म करूं जिससे तू मुझ पर मैया टीछे। यही कर्मयोग है साधकजन, यही भक्ति में कर्मयोग है। आज का दिन, कल का दिन इसी पर चर्चा होगी। जो कर्म परमात्मा को रिझाने के लिए किए जाते हैं, वास्तव में वही कर्म है साधकजनों, बाकी तो भोग है। जो कर्म परमात्मा के लिए किए जाते हैं वे कर्म योग बन जाते हैं। जो कर्म अपने लिए किए जाते हैं, अपनों के लिए किए जाते हैं, वे कर्म भोग बन जाते हैं, कर्म रोग बन जाते हैं। कर्मयोग की चर्चा शुरू करने से पहले साधकजनों, कर्म की चर्चा शुरू करने से पहले आज थोड़ी सी बातें और जानने योग्य हैं, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। आज एक व्यक्ति स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए हैं। ठाकुर, मुझे गीता जी का ज्ञान सिखाइए। ठाकुर कहते हैं, भाई मैं अनपढ़ हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती। गीता जी संस्कृत में लिखी हुई हैं, मैं संस्कृत पढ़ नहीं सकता। आप नरेंद्र के पास जाओ, स्वामी विवेकानंद के पास वे पढ़ा लिखा है, बोल भी अच्छा लेता है, समझा भी अच्छा लेता है। मुझे माफ करो, उसके पास चले जाओ। व्यक्ति कहता है, ठाकुर वह आपका प्रिय शिष्य है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। मैं आपसे ही गीता ज्ञान सीखना चाहता हूं। बेचारे ठाकुर फंस गए।
निर्भरा भक्ति के उपासक, उन्हें माँ के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। बेचारों ने आंख बंद करी, माँ का आह्वान किया, माँ ये कहाँ फंसा दिया मुझे, मैं क्या बताऊं। गीता ज्ञान मुझे खुद ही नहीं पता, तो मैं क्या बताऊं कि गीता जी में क्या लिखा है। जो तू मुझे कहे कि मैं बोल देता। आंख खोली, आंख खोलने के बाद व्यक्ति को कहा, भाई जल्दी जल्दी गीता गीता बोल, ये ठाकुर ज्ञान दे रहे हैं। भाई जल्दी जल्दी गीता 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 बोल। व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, गीता 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 बोलते बोलते ता गीता 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 गीत सुनाई देने लग गया। ठाकुर कहते हैं, भाई ये जो तागी तागी है ना, ये गीता जी का ज्ञान है। गीता जी का अध्ययन करने वाला व्यक्ति त्याग के मार्ग पर चलने वाला हो जाता है। गीता जी त्याग ही सिखाती हैं। किस चीज का त्याग? बैंगन खाने का त्याग नहीं। गीता जी बड़ी उच्च बातें सिखाती हैं। अर्ज करूंगा आप जी से, गीता जी हमें मात्र धार्मिक नहीं बनाती, हमें आध्यात्मिक बनाती हैं। दोनों शब्दों में भक्तजनों अंतर जरूर समझने की कोशिश करते हैं। मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। जो भी कोई आपको देखता है वह कहता है आस्तिक हैं, धार्मिक हैं। हर धार्मिक व्यक्ति जरूरी नहीं कि वह आध्यात्मिक भी हो। गीता जी आपको मात्र धार्मिक नहीं बनाती, आपको आध्यात्मिक बनाती है। एक गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाती है। आध्यात्मिक अध्यात्म सिखाती। जिन छोटी छोटी बातों पर एक धार्मिक व्यक्ति उलझा रहता है, आध्यात्मिक व्यक्ति उन बातों में उलझता नहीं है। उसे ये बातें चिपकती नहीं है। सुनता है, इधर से निकाल देता है। गीता जी सम रहने की प्रेरणा देती है, समत्व की प्रेरणा देती है। भगवान कहते हैं यही योग है, समता में रहना ही योग है। तुम्हें सुख दुख का पता न लगे, हानि लाभ तुझे प्रभावित न करें, सफलता असफलता में तू विचलित न हो, हार जीत इत्यादि जितने भी द्वंद्व हैं तेरे ऊपर उनका कोई असर न करे, तो ये गीता जी की शिक्षा है। गीता जी संसार छोड़ने की शिक्षा नहीं देती। शब्द आया है, गीता जी का अध्ययन करने वाले का जीवन त्यागी जीवन हो जाता है। किस चीज का त्याग? संत महात्मा समझाते हैं बुराइयों का त्याग, विकारों का त्याग, अपनी कमजोरियों का त्याग, विकारों का त्याग, अहंता ममता का त्याग, इत्यादि इत्यादि, अति का त्याग। गीता जी सिखाती है ना, आपको अति का त्याग करना है। अति अपने जीवन में न रखिएगा। गीता जी सिखाती हैं हमें मिडिल पाथ, जो बीच का रास्ता है, न इधर न इधर, न अति न बिल्कुल नहीं। अधिक सोने वाले का, अधिक खाने वाले का योग भी सिद्ध नहीं होता,
और ना खाने वाले का और ना सोने वाले का योग भी सिद्ध नहीं होता। गीता जी सिखाती हैं बीच के मार्ग में चलिए, अधिक खाना नहीं, अधिक बोलना नहीं, अधिक सोचना नहीं, अधिक सोना नहीं और अधिक भोग नहीं करना। ये गीता जी का उपदेश है, ये गीता जी का संयमी मार्ग है, मिडल पाथ, बीच में चलने का रास्ता, अति का त्याग। इन चीज़ों का त्याग करने की आवश्यकता है साधकजनों। घर संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं है, गीता जी ऐसा नहीं सिखाती हैं। अर्जुन को जो इस वक्त पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के प्रथम भाग में भिक्षा मांगने वाला योगी बनने को तैयार है, मैं भिक्षा मांग के निर्वाह कर लूँगा माधव, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान उसे समझाते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, पार्थ मैं तुझे भीख मांगने वाला योगी नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे कर्म करने वाला योगी बनाना चाहता हूँ। कर्मयोग, इस संसार में रहते हुए कर्म करते हुए तू योग में रह, मैं तुम्हें ऐसा योगी बनाना चाहता हूँ, मैं तुझे भीख मांगने वाला योगी नहीं बनाना चाहता। संसार में रहते हुए किस प्रकार से आदमी योगी बन के रह सकता है? स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए हुए थे, इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। लोगों को ये चर्चा बहुत अव्यवहारिक लगी। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। आप संग में रहते हुए किस प्रकार से असंग रह सकते हो? अटैचमेंट्स में रहते हुए किस प्रकार से डिटैच्ड रह सकते हो? स्वामी, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये आप बहुत अव्यवहारिक सी बात कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद उन्हें समझाने के लिए अपने साथ नदी के किनारे या सागर के किनारे ले गए हैं। जाके कहा, ये सामने किश्ती खड़ी है, नाव खड़ी है, बड़ी सियानी है, इसे पता है छोटी सी है, मुझे बड़े के साथ कैसे रहना है। समझे नहीं स्वामी हम आप क्या कहना चाहते हैं? स्वामी विवेकानंद ने जितने भी लोग थे उन्हें एक नाव में अपने साथ बिठा लिया, दूर तक ले गए, घुमाते घुमाते दूर तक ले गए। कहा, ये नौका कितनी समझदार है, इसे पता है कि मुझे सागर में ही रहना है या नदी में ही रहना है, जल में ही रहना है, नहीं तो मेरी कोई कीमत नहीं। ये सब बातें हम अपने ऊपर लें, अपने ऊपर उतारें। हम भी नौका की तरह ही हैं, हमें भी पता है कि हमें संसार में ही रहना है, इससे भाग के नहीं जा सकते। उस नौका को पता है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, ये नौका बहुत समझदार है, इसे बोध है कि मुझे पानी में ही रहना है, नहीं तो मैं साधारण लकड़ी, मेरा कोई उपयोग नहीं। और भी समझदारी की बात है, इसे पता है मुझे पानी में रहना है, पानी को मुझ पे नहीं रहना, हमें संसार में रहना है, संसार को अपने में नहीं रखना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। जिस नौका में पानी आ जाता है वे नौका डूब जाती है। स्वामी विवेकानंद संत महात्मा कितना सुंदर ढंग हम सबको सिखाते हैं कि संसार में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए। हम संसार में रहें, संसार हम में न रहे। कितनी चतुराई है, यही देवियों सज्जनों कर्मों का कौशल है। कर्म तो हो, लेकिन कर्म हमारे बंधन का कारण न बने, यही कर्मयोग है। जिस कर्म के करने से पहले, करते समय और करने के बाद
उसके संस्कार हमारे अंतःकरण पर न पड़े, वे कर्म कर्मयोग बन जाता है। यही कर्म करने का कौशल है। यही हमें सीखना है किस प्रकार से हमारा जीवन अनासक्त जीवन होना चाहिए, निर्लेप होना चाहिए। इस संसार में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह, पानी में रहते हुए भी जिस प्रकार कमल के पत्ते को पानी छूता नहीं है, ठीक इसी प्रकार से हम संसार में रहें लेकिन संसार हमें छुए ना। बात तो बहुत कठिन है लेकिन उपलब्धि भी तो देखो। तत्काल आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, तत्काल आप मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, तत्काल आप परमात्मा के प्यार के अधिकारी, परमात्मा की कृपा के अधिकारी आप पात्र बन जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक युक्ति बताते हैं किस प्रकार से हमें संसार में रहना चाहिए ताकि संसार हमसे चिपके ना या हम संसार से चिपके ना। एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं ठाकुर। कहते हैं माताएं कटहल की सब्जी बनाती हैं, कटहल बाजार से खरीद के लाती हैं, उसे छीलना चीरना होता है, छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं। जिन माताओं ने ये सब्जी बनाई हुई है उन्हें पता है कि इसको काटते ही उसमें से कुछ दूध जैसा निकलता है, जिससे हाथ लग जाए तो हाथ चिपक जाते हैं, छुरी को लग जाए तो छुरी चिपक जाती है। नए लोगों को जिनको पता नहीं होता वो बेचारे फंस जाते हैं, हाथों को लग जाता है, छुरी को लग जाता है वह दूध। जिनको पता है वह कटहल को काटने से पहले ही अपने हाथों पर तेल लगा लेते हैं, छुरी पर तेल लगा लेते हैं, तब न दूध हाथों को चिपकता है न हाथ चिपकते हैं, न ही छुरी पर वो चिपचिपाहट जो है वह आती है। ठाकुर समझाते हैं जिस प्रकार से हाथों को तेल लगाने से, छुरी को तेल लगाने से कटहल का दूध आपके हाथों को नहीं लगता, छूता नहीं है, चिप चिप पैदा नहीं करता, ठीक इसी प्रकार से यदि आप परमात्मा का स्नेह रूपी तेल, प्रेम रूपी तेल अपने ऊपर लगा के रखो तो संसार से आप भी निर्लेप रहोगे, संसार आपको चिपकेगा नहीं, आप संसार से नहीं चिपकोगे। ठाकुर की युक्ति कितनी अच्छी है। मानो यूं कहा जा रहा है, यदि आपका स्नेह परमात्मा के साथ हो जाता है, यदि आपकी प्रीति परमात्मा के साथ हो जाती है तो संसार के प्रलोभन, संसार आपके साथ चिपक नहीं सकेगा। क्यों? आप किसी और के साथ चिपक चुके हो और वह ऐसा है, उससे चिपकने के बाद किसी दूसरे के साथ चिपकने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। उसका चिपकना इतना महत्वपूर्ण चिपकना है। आओ साधकजनों, कर्म पर चर्चा थोड़ी सी शुरू करते हैं, जारी रखेंगे इसे कल भी। स्वामी जी महाराज भक्ति प्रकाश में समझाते हैं, जो कुछ भी किया जाए उसे कर्म कहा जाता है। मानसिक है क्रिया अर्थात कर्म, मानसिक है चिंतन विचार होते हैं तो ये कर्म है। वाणी कुछ बोलती है, जिह्वा कुछ बोलती है तो ये कर्म है। इन कर्णों द्वारा ये कर्ण, हाथ, पाँव इत्यादि जिनसे कर्म किया जाता है उन्हें कर्ण कहा जाता है। इनसे जो कुछ होता है वह कर्म कहलाता है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, इन कर्मों को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कर्म चाहे अपनी इच्छा से हो, चाहे दूसरे से प्रेरित हो के किया जाए, स्वामी जी महाराज कहते हैं वह कर्म है। साधकजनों, ये कर्म बहुत बलवान है।
संत महात्मा फरमाते हैं, समझाते हैं, आपको परमात्मा से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत प्यारा है, उससे प्यार करने की ज़रूरत है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। न परमात्मा से डर रे बंदे, न शैतान से डर, तो डरना है तो तुझे अपनी करनी से डरना है, अपनी करनी से डर। ये बहुत बलवान है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ती। संत महात्मा समझाते हैं, जिस प्रकार कर्म जहाँ भी आप चले जाएं, एक जन्म में यदि आप उस कर्म का भुगतान नहीं कर पाए तो अगले जन्म की तैयारी कीजिएगा। ये कर्म जब तक अपना भुगत नहीं लेता तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। एक जन्म लगे, 2 जन्म लगे, अनेक जन्म लगे, ये कर्म बॉदर नहीं करता। इसको अपना भोग, अपना जो आपने किया हुआ है उसका फल आपको दे के ही रहना है। बार बार ये बात आप जी को कही जाती है, आपको भी सुन सुन के ये याद हो गई होगी। गंगा जी से किसी ने पूछ दिया, गंगे माँ, तेरे अंदर पापी इतने स्नान करते हैं, इतने स्नान करते हैं, लगता है तू पापों से बिल्कुल भर चुकी हुई है, तू स्वयं पापनी हो चुकी हुई है, तेरे अंदर और पाप चूसने की ताकत नहीं रही। गंगा कहती हैं, जो मुझे पाप दे के जाते हैं मैं उन्हें अपने पास नहीं रखती, मैं पवित्र रहती हूँ। क्या करती हो आप? मैं सागर को दे आती हूँ। गंगा जी कहती हैं, मैं सागर को दे आती हूँ। ओ, लगता है इसीलिए सागर खारा है, पाप संसार के धुले हुए हैं सागर में, उस जल में, इसलिए सागर खारा है। सागर कहता है, ना भाई, मैं भी इन सब के पाप अपने पास नहीं रखता, बादलों को दे देता हूँ। ओ, इसीलिए काले होते हैं। इन पापों के कारण बादलों का रंग जब काला हो जाता है, काली घटा छा जाती है, तो अब कितनी घबराहट होती है, वर्षा आई कि आई। बादलों को लोग कहते हैं, भाई इसीलिए आप काले हो जाते हो, क्या करते हो आप इन पापों का? बादल कहते हैं, भाई मैं भी अपने पास नहीं रखता, जिस जिसके होते हैं उन्हीं पर वर्षा कर देता हूँ। ये कर्म जिस प्रकार हमारा पीछा नहीं छोड़ते साधक जनों, हमारा पीछा अर्थात कर्ता का पीछा नहीं छोड़ते, ठीक इसी प्रकार से देवियों संत महात्मा समझाते हैं, गुरु मंत्र भी जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा नहीं छोड़ता जब तक आपको परमात्मा से मिला नहीं देता। जिन कर्णों से कर्म हम करते हैं, ये साधक जनों, हाथ हैं, पाँव हैं, जीवा है, मस्तिष्क है, ये सब कर्ण हैं। कुछ बाह्य कर्ण हैं, कुछ भीतरी कर्ण हैं, उन्हें अंतःकरण कहा जाता है। 2 कर्ण, बाह्य कर्ण, अंतःकरण, इनसे आदमी कर्म करता है। कर्म बीज है, भूमि में बोया जाता है, अंतःकरण रूपी भूमि में इसे बोया जाता है, तो ये अंकुरित होता है। अंकुरित होता है तो पौधा बनता है, विशाल पेड़ बन जाता है, उस पर फल लगने शुरू हो जाते हैं, और वह फल जिसने बीज बोया है उसी को खाने हैं। ये परमात्मा का सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है। नोबडी कैन शेयर, नोबडी इज अलाउड टू शेयर। ये आप ही को इन कर्मों का भुगतना है। आपके बोए हुए बीज से जो पौधा बना है, जो पेड़ बना है, विशाल पेड़ बना है, उस पर
फल कड़वे लगे हैं तो भी आपको ही खाने हैं, मीठे लगे हैं तो भी आपको ही खाने हैं, खट्टे लगे हैं तो भी आपको ही खाने हैं, कच्चे हैं या पक्के हैं तो भी आप ही को खाने हैं, रूखे हैं तो भी आपको, सूखे हैं तो भी आपको, ये आप ही को खाने हैं जिन बीज बोया हुआ है। संत महात्मा समझाते हैं, यदि भाई इस बीज को, कर्म रूपी बीज को आप भून लो, आपको भूनने की युक्ति आ जाए, आपको इन्हें उबालने की युक्ति आ जाए, उनका आकार तो बना रहता है लेकिन वह अंकुरित नहीं हो सकते। जो अंकुरित नहीं हो सकते तो वह पौधा भी नहीं बन सकते, पेड़ भी नहीं बन सकते। बीज का आकार तो बना रहेगा लेकिन वे कुछ कर नहीं सकेंगे, वे आपको फल नहीं दे सकेंगे। जो कर्म फल देने योग्य नहीं रहते उन्हें संत महात्मा कर्मयोग कहते हैं। सर्प के मुख से विष की थैली निकाल ली जाए, उसे आप गले में डाल लो, पटारे में डाल लो, मानो निश्चिंत हो कि ये सर्प अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कर्म फल देने योग्य नहीं रह जाते वे कर्म परमात्मा को जोड़ने वाले कर्म बन जाते हैं, उन्हें कर्मयोग कहा जाता है। संत महात्मा समझाते हैं, निषिद्ध कर्म होते हैं जिन्हें विकर्म कहा जाता है। किसी साधक को ये नहीं करने चाहिए। ये इस संसार में भी अशुभ फल देने वाले हैं और परलोक में भी अशुभ फल देने वाले हैं। मैं ऐसे कर्मों की सूची तो आपको नहीं सुनाऊंगा, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मोटे मोटे कर्म जिन्हें शास्त्र निषिद्ध कहता है, चोरी, व्यभिचारी, पति के होते हुए किसी दूसरी पत्नी के साथ संबंध, पति के होते हुए किसी अन्य पति के साथ संबंध, व्यभिचार कहा जाता है इसे। चोरी निषिद्ध कर्म है, व्यभिचारी भी निषिद्ध कर्म है। झूठ बोलना, बेईमानी करनी, हेरा फेरी करनी भी ये निषिद्ध कर्म है, इत्यादि इत्यादि। थोड़ी सी उदाहरणें आपके सामने रखी हैं। निषिद्ध कर्म कभी नहीं करने, ये यहाँ भी आपको अशुभ फल देंगे, दुख देने वाला फल देंगे, और जहाँ जाना है, हर एक को जाना है, वहाँ भी ये दुख देने वाले ही फल देंगे, कभी नहीं करने। जिन कर्मों के साथ साधकजनों कोई कामना जुड़ी हुई होती है उन्हें सकाम कर्म कहा जाता है। ये सब बातें आप जानते हो, मानो इनका स्पष्टीकरण ही किया जा रहा है। कामना क्या है? स्वामी जी महाराज समझाते हैं, धन्यवाद से लेके स्वर्ग सुख तक की चाह रखनी ये कामना है। स्वर्ग सुख को भी स्वामी जी ने भौतिक कामना के अंतर्गत ही रखा है। हमारी कामना, भक्त की कामना इनके अंतर्गत नहीं है। हमारी कामना बहुत उच्च है। हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट। हम ये मानते हैं कि हमें जिंदगी इसी काम के लिए मिली हुई है, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट। हम इससे कम में समझौता नहीं करते। जिसके अंदर इस प्रकार की कामना जागृत हो जाती है उसकी सारी की सारी संसारिक कामनाएं अपने आप दब जाती हैं। जिस प्रकार यदि गुर्दे की पीड़ा होती है, बड़ी सीवियर होती है, बड़ी गहरी पीड़ा होती है, दांत की दर्द आदमी भूल जाता है, सिर की मामूली दर्द आदमी भूल जाता है। क्यों? उसे अब गुर्दे की पीड़ा याद आ रही है, वह इतनी सता रही है, वह इतनी
गंभीर है, इतनी अधिक है कि छोटी छोटी पीड़ाएं जो हैं वह उसके सामने कोई महत्व नहीं रखती। ठीक इसी प्रकार से राम मिलन की तड़प यदि हमारे अंदर जग जाती है, उस निरंकार, उस परब्रह्म परमात्मा के मिलन, उसकी प्राप्ति की तड़प हमारे अंदर जग जाती है, तो संसारिक कामनाएं सब की सब खत्म हो जाती हैं, मिट जाती हैं, धीरे धीरे एक एक करके सब खत्म हो जाती हैं। क्या दोष है इसमें? कामना करने में, सुख चाहने में क्या दोष है? संत महात्मा समझाते हैं दो दोष। एक दोष तो ये, कामना हमारे ज्ञान को आच्छादित कर देती है, हमें विवेकी नहीं रहने देती। अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपनों की कामना पूर्ति के लिए ही तो आप बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो, रिश्वत लेते हो, रिश्वत देते हो, मिलावट करते हो, दूसरों के पेट में छुरी मारते हो, उनका अधिकार छीनते हो, इस कामना की पूर्ति के लिए। संत महात्मा कहते हैं बेशक आपकी कामना की पूर्ति हो जाए, लेकिन कामना की पूर्ति को कभी परमात्मा की कृपा नहीं मानना। परमात्मा की कृपा कामना की पूर्ति में नहीं है, परमात्मा की कृपा उस कामना से छुड़वाने में है, कामना की निवृत्ति में है। याद रखो इन बातों को। ये कामना हमारे विवेक, हमारे ज्ञान को आच्छादित कर देती है। गीता जी फरमाती हैं, एक छोटी सी उदाहरण देखिए, लुधियाना नगर की ही ये उदाहरण है, सच्चा दृष्टांत है साधकजनों। एक युवक, 1984-85 की बात होगी, एक युवक यहाँ किसी कपड़े के व्यापारी के पास नौकरी करने लग गया है। उन दिनों की बात है जिन दिनों दंगे इत्यादि चल रहे थे। वह परिवार तो रहता था बिहार में, लेकिन ये लड़का बिहार छोड़ के तो पंजाब में आ गया है। यहाँ आके किसी कपड़े के व्यापारी के साथ काम करने लग गया है। आज अंकल जी इन्हें मिलने के लिए आए हैं। देखें बच्चा कैसा काम कर रहा है। पैसे तो थोड़े बहुत हर महीने भेजता है, लेकिन माँ बाप जैसे उदास होते हैं तो मिलने के लिए आए हैं। आके देखा, एक छोटा सा कमरा रहने के लिए किराए पर लिया हुआ है। दुकान पर बैठा है, 1-2 दिन रहे उसके पास। पूछा, बेटा कितनी तनख्वाह मिलती है, क्या हिसाब किताब है? कहा, पिताश्री, अंकल जी तनख्वाह तो 1500 ही मिलती है। तनख्वाह तो इतनी ही मिलती है, लेकिन ऊपर से काफ़ी हो जाता है। वह कैसे बेटा? मालिक हैं जो, उन्हें अधरंग हुआ है, पैरालिसिस हुआ है। वह दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा व्हील चेयर में 2 घंटे के लिए आते हैं। सारा दिन मैं अकेला ही होता हूँ। सारी जिम्मेदारी उन मालिक ने मुझे सौंप रखी हुई है। मैं उनका बहुत विश्वसनीय हूँ, मेरे पर बहुत विश्वास है उन्हें। अच्छा बाप होता, उसके मुंह पर 2-4 थप्पड़ मारता। घर जाके क्या कहता है? भली मानुस पत्नी को, घर वालों को जाके सुनाता है, तनख्वाह तो बेशक 1500 रुपये यही है, लेकिन ऊपर से बहुत हो जाता है। इसलिए परमात्मा की बड़ी कृपा है, जब राम देता है तो फिर किसे कमी रह सकती है। मैं इतना ही पूछता हूँ साधकजनों, यदि ये परमात्मा की कृपा है तो परमात्मा का कोप क्या होगा? ये क्यों हो रहा है? उस बड़े बनने की कामना ने, उस महत्वाकांक्षा ने आपको के ज्ञान को आच्छादित कर दिया है, ढक दिया है, कवर कर दिया है। वह ज्ञान अब ज्ञान नहीं रहा, विवेक युक्त नहीं रहा, आपका विवेक काम नहीं कर रहा।
सकाम कर्मी का ज्ञान आच्छादित हो जाता है। सकाम कर्मी की सारी कामनाएं, बच्चे लोगों, कोई मुश्किल बातें आप जी से नहीं कही जा रही। जिस प्रकार, जिन सरलता से मैं स्वयं समझ पाया हूँ इन बातों को, उसी सरलता से मैं आप जी को अर्ज कर रहा हूँ। इन बातों को सुनो, और पुनः कहूँगा, कल भी आपसे अर्ज की थी, इनको सुनने का तभी फायदा है यदि आप अपने इन जीवन में इनको उतार सको। यही प्रार्थना करूँगा, आज भी, कल भी, सदा करता रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। सदा यही प्रार्थना करता रहूँगा, जो सुनो, जो पढ़ो, उसे अपने जीवन में उतारने की भरसक कोशिश करो। यदि ये जीवन में नहीं उतरती तो इन पढ़ने का कोई लाभ जो है वह नहीं होने वाला, ये याद रखो। पुनः कहूँगा, बेशक भगवान कहीं पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से बहुत लाभ होता है। माफ़ करे मुझे परमात्मा और माफ़ करे मुझे आप। अपने थोड़े से जीवन के अनुभव से कहूँगा, इन पढ़ने से, इन सुनने से कोई लाभ नहीं होता जब तक इनको अपने जीवन में ना उतारा जाए। अपने जीवन में उतारोगे तो आपको लाभ होगा। जो बातें आपसे कही जा रही हैं, बेशक आपकी कामना की पूर्ति हो जाए। इस कामी को कामना की पूर्ति हो जाए, वह बड़ा होता जाता है, एक्सपेंशन होती जाती है। आज एक फैक्ट्री है, अनेक फैक्ट्रियों का मालिक बन जाता है। आज छोटा सा आदमी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया है। पर ये सब उपलब्धियां, जितनी भी भौतिक उपलब्धियां हैं, ये सारी की सारी इकट्ठी कर दी जाएं तो भी व्यक्ति को मोक्ष का अधिकार नहीं देती। आपको परमात्मा की प्राप्ति इनसे नहीं होगी। वह रास्ता दूसरा है। वह कौन सा है? अपनी इन सारी की सारी कामनाओं का त्याग करके निष्काम कर्म, कामना रहित, कामना शून्य कर्म हो जाए। मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे कर्तव्यपन का अभिमान नहीं चाहिए, मुझे कर्म के प्रति आसक्ति नहीं चाहिए। साधकजनों, जिनको सेवा करने का शौक लग जाता है, उनसे सेवा छुड़ानी इतनी संभव नहीं। ये कर्म के प्रति आसक्ति है। उनको लाख समझाओ, इस कर्म के साथ चिपकना नहीं है, लेकिन ये चिपकाहट यशमान देने वाली, प्रशंसा देने वाली, इतनी चिपकाहट ये प्रबल है कि उनका उससे निकलना बहुत कठिन है। ये कर्म के प्रति देवी आसक्ति है, ये भी छोड़नी है। कर्म फल के पता है। तीसरा कर्म है साधकजनों। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसकी चर्चा साधकजनों विशेष रूप से करनी है कल, समर्पण कर्म। तीसरा कर्म स्वामी जी कहते हैं समर्पण कर्म। चौथा कर्म भी स्वामी जी महाराज ने कहा है, पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम, यही ठीक है। वे स्वयं युग पुरुष थे, राम का काम करने के लिए आए थे, करके चले गए, जारी है, वह खत्म नहीं हो सकता। लेकिन हम बहुत छोटे हैं, इसलिए हम तीसरे कर्म तक ही टिकेंगे, समर्पण कर्म। व्यक्ति अपने आप को, अपने मन को, तन को, धन को, बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, मानो अपने सर्वस्व को, अपने कर्मों को, अपने कर्मफल को, अपने कर्तापन को जब परमात्मा के श्री चरणों में सौंप देता है तो वह परमात्मा का निमित्त बन जाता है। इसे समर्पण कर्म कहा जाता है। ये कब होगा? जब कर्मयोग के साथ भक्ति जुड़ जाएगी, तब आपके अंदर जो परमात्मा का दिया हुआ है उसे चढ़ाने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। जब ये भावना आती है तो कर्म भक्ति के साथ जुड़ जाता है, भक्ति कर्म के साथ जुड़ जाती है। इसकी चर्चा तो करेंगे साधकजनों कल।
आज देखो ना, जब निमित्त बन जाता है व्यक्ति तो कितनी मौज हो जाती है। परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाती है। वह अपनी संसार रूपी मशीन का एक पुर्जा आपको बना लेता है। समझदार है ना परमात्मा, इसलिए डिफेक्टिव पुर्जा नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी मशीन, संसार रूपी मशीन में पुर्जा लगाना है, कोई चीज़ छोटा सा यंत्र लगाना है। यही कहा जाता है ना, हम निमित्त बन गए हैं, यंत्र बन गए हैं। तो जो यंत्र, जो पुर्जा भगवान ने अपनी मशीन में लगाना है, तो वह डिफेक्टिव क्यों लगाएगा? पता है डिफेक्टिव थोड़े दिन ही चल सकेगा, इसलिए वह पुर्जा ठीक ठाक बनाता है, उसे लगाता है। मैंने अर्ज करी ना, जिस वक्त आपके अंदर समर्पण की भावना आती है तो परमात्मा आपको साफ सुथरा बनाना शुरू कर देता है। बूंद सागर के साथ जो मिलने को तैयार हो रही है, बूंद नदी आज अपने आप को सागर को सौंपने जा रही है, तो उसी ढंग से सागर तैयारी करता है। उसे मिलाने के लिए, उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना वेग, अपनी ताकत देता है। उस पुर्जे को ठीक उपयुक्त पुर्जा बना के तो अपने जीवन रूपी मशीन में फिट कर देता है। निमित्त बनने में देवियों बड़ी मौज है। देखो ना, जिस बंदूक से गोली चलती है वह गोली किसी को मार के रहेगी, व्यक्ति मर जाता है। बंदूक निमित्त है, उसे सज़ा नहीं मिलती, सज़ा चलाने वाले को मिलती है। मानो जिस किसी व्यक्ति ने अपने आप को परमात्मा को सौंप दिया है, वह इम्यून हो जाता है, उसे परमानेंट इम्यूनिटी मिल जाती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सब जानते हो, बंदूक से, उस नाली से गोली निकल रही है, उससे निकली है, चली है, उसने मारा है किसी को, लेकिन बंदूक को तो कोई सज़ा कभी किसी ने मिलती नहीं देखी। सज़ा मिलती है जो बंदूक चलाने वाला है। सबके पास बंदूकें तो नहीं है, कारें तो सबके पास हैं, लगभग कोई ना कोई व्हीकल तो है ही। कोई भी व्हीकल आप चलाते हो, कार की उदाहरण लीजिएगा, कार चलाते हो, आज स्पीड से कार चल रही है, बच्चा दौड़ता हुआ आगे से निकला है, वहीं कुचला गया, कार को सज़ा कभी नहीं मिलती। कुचला तो कार नहीं है, बच्चा जानता है इस बात को, कुचलने वाली तो कार है, लेकिन उस कार को सज़ा नहीं मिलती, सज़ा कार चलाने वाले को मिलती है। समर्पण की कितनी मौज है। अपने आप को जो परमात्मा को सौंप देता है, जो अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देता है, वह ठीक इसी प्रकार से सुरक्षित हो जाता है जिस प्रकार ये कार या बंदूक, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक इसी प्रकार से समर्पित व्यक्ति का, भक्त का भी कुछ नहीं बिगड़ता। कल साधक शुरू इस भक्ति में कर्मयोग की चर्चा करेंगे। इस कर्मयोग को भक्ति के साथ जरूर मिलाइएगा तो मौज ही मौज है। मैं तो यूं कहूँगा साधकजनों, भक्ति हमारे जीवन का एक मुख्य अंग होना चाहिए, एक अनिवार्य अपरिहार्य अंग होना चाहिए। भक्ति, परमात्मा का प्रेम। मैं बड़े बड़े शब्द भक्ति के बारे में नहीं जानता। परमात्मा से प्रेम हो जाना, परमात्मा से प्रीति हो जानी ही परमात्मा की भक्ति है। ये हमारे जीवन में आनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। कल जोड़ेंगे इसे कर्मों के साथ। आज शुरू करते हैं। आज एक महिला, शायद चंडीगढ़ में भी ये बात सुनाई थी, आज एक महिला बाजार से
रेसिपी बुक जिसे कहते हैं, जिसमें तरह तरह के खाने बनाने की युक्तियाँ लिखी हुई होती हैं। चाइनीज़ फूड, साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल इत्यादि इत्यादि सब तरह की भोजन बनाने की, खाने बनाने की विधियाँ लिखी हुई होती हैं। आज एक महिला खरीद के ले आई है वह किताब, और किसी संत महात्मा के आगमन पर आज सोचा महात्मा आएंगे, आज उनको गाजर का हलवा खिलाऊंगी गरम गरम। गाजर ले आई हुई है, दूध, जो कुछ भी चाहिए, चीनी इत्यादि सब कुछ लाके रखा हुआ है। लिखा है गाजर छीलो, उसको कद्दूकस करो, सब कुछ वे कर रही है। उसमें ये मिलाओ, उसमें वो मिलाओ, उसके बाद उसे चूल्हे पर रख दो, पक जाए, ये करना, तब उसमें ये डालना और गाजर का हलवा बहुत स्वादु तैयार हो जाएगा। कर रही है, सब कुछ कर दिया है, चूल्हे पर, गैस पर कहो, रख दिया है उसे। संत महात्मा जिस टाइम पर आना था थोड़ा उससे पहले आ गए। आके देखा ये महिला बहुत बेचारी व्यथित है, चिंतित है, कुछ एजिटेटेड सी लग रही है, घबराई हुई लग रही है। महात्मा जहाँ ये महिला थी मानो किचन में ही चले गए। देवी क्या बात है, क्यों घबराई हुई हो? कहा महाराज आप जी के लिए गाजर का पाक, गाजर का हलवा बनाने का सोचा था, ख़ास किताब लेके आई हूँ, सब कुछ उस किताब के अनुसार किया है, जो जो कुछ लिखा हुआ है सब कुछ मैंने तैयार। देखो कितनी देर से चूल्हे पर रखा हुआ है लेकिन गाजर का हलवा तैयार नहीं हो रहा। संत महात्मा झट से कहते हैं देवी तूने नीचे आग तो जलाई ही नहीं, तो हलवा कैसे बनेगा, पकेगा कैसे? कर्म तो कर रही है, ज्ञान भी साथ है, कैसे हलवा बनाना है, ज्ञान बोध है साथ, कर्म भी कर रही है, कड़छी भी चला रही है, सब कुछ किया है, लेकिन भक्ति की आंच यदि नहीं जलाई तो हलवा नहीं बनेगा। याद रखिएगा, जिंदगी का हलवा अगर बनाना चाहते हो, इसे स्वादिष्ट बनाना चाहते हो, इसे चाहते हो कि ये औरों के काम आए, तो आपको भक्ति की आंच इसे देनी होगी। अपने जीवन को भक्ति के साथ आपको जोड़ना होगा, तो ये जीवन किसी के काम आ सकेगा। जो दूसरों के काम आए उसी को साधक जनों कर्मयोग कहा जाता है। आपके पास समय है, आपके पास समर्थ है, आपके पास सामग्री है, आपके पास मानो सब कुछ है। यदि आप अपना सब कुछ दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए लगा देते हो तो ये कर्मयोग है, ये भक्ति व कर्मयोग है। जब व्यक्ति अपने सुख की परवाह न करके दूसरों के सुख की परवाह करने लग जाता है तो वह कर्मयोगी कहलाता है, वह भक्तिमय कर्मयोगी कहलाता है, उसे कर्मयोगी कहा जाता है। आज साथियों मराठी युद्ध में गए हुए हैं, युद्ध हो रहा है, विजय प्राप्त हो रही है, सफलता प्राप्त हो रही है। वह मालवा से होते हुए निकलते जा रहे हैं, एक को जीता, दूसरे को जीता, तीसरे को जीता, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इतनी खुशी है उन्हें, रास्ते में जितने भी उन्हें ग्रीन फील्ड्स दिखाई देते हैं जहाँ अन्न उगा हुआ है या जहाँ पर फल इत्यादि के बगीचे हैं, सबको जला के आग लगा रहे हैं, एक एक करके सब जल रहे हैं, राख हो रहे हैं। खाएं क्या, भूख लगी हुई है। सामग्री सारी की सारी जो पास थी वह खत्म हो चुकी हुई है, भूखे हैं। उनकी भूख को देखकर एक वृद्ध
गांव में मिले हैं। क्या बात है, क्यों इतने परेशान दिखाई दे रहे हो? कहा बाबा भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। कहाँ से खाने को मिलेगा? जहाँ से खाने को मिलना था उन सबको तो आपने जला के राख कर दिया। बगीचे आपने जला दिए, नहीं तो मैं ताज़े फल आपको तोड़ के देता। देखो कितने सारे सब आपने जला के राख कर दिए, सब नाकाम कर दिए आपने। कहा आओ आगे आओ। एक फील्ड आया, एक खेत आया। कहा इसको हाथ ना लगाना और आगे आओ। दूसरे जाके कुछ फल भी लगे हुए थे, कुछ और अनाज इत्यादि भी उसमें लगाया हुआ था। ऐसा करते हैं साधक जनों, दोनों की ग्रोथ, दोनों उपज लोग करते हैं। पेड़ भी लगा लेते हैं, कहीं कुछ फल मिल जाता है और फिर अन्न इत्यादि भी उपजा लेते हैं। इसमें से जो कुछ भी आपको लेना है ले लो। सैनिक पूछते हैं बाबा पिछले वाला खेत भी तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसा ये, आपने पिछले खेत को उसमें से कुछ लेने के लिए क्यों मना कर दिया और इसके लिए क्यों आग्रह कर रहे हो कि इसमें खाओ, ये खाओ, जो कुछ भी आप जितना भी खाना चाहते हो खाओ। कहा बेटा पिछला खेत गांव के एक गरीब आदमी का है, ये मेरा है। जब साधक जन आपको अपनी चिंता न रहे, दूसरों के सुख की चिंता हो जाए तो इसे कर्मयोग कहा जाता है। ऐसे ही कर्मयोग ही बनना है हमें। अपने सुख की चिंता न करके दुख सह के भी दूसरों को सुख पहुंचाना, ये कर्मयोग है। मत सोचिएगा आप घाटे में रहेंगे, जितना दूसरों को सुख दोगे आपको परम सुख मिलेगा। आपको सुख नहीं देगा परमात्मा, आपको परम सुख देगा। क्यों? आप दूसरों को सुख बांट रहे हो तो मैं आपको परम सुख दूंगा। यही कर्मयोग है साधक। कल भक्ति में कर्मयोग की चर्चा करेंगे, समर्पण की चर्चा करेंगे, भक्ति की चर्चा करेंगे, ताकि भक्ति में कर्मयोग हो जाए। साधक जनों मेरी आदत नहीं कि टॉपिक को ख़त्म कर दूं। मेरी आदत कुछ इस प्रकार की है, थोड़ा सा सुना के तो फिर ख़त्म करूं, ताकि बाकी की उत्सुकता रहे कल सुनने के लिए। आज तुलसी की शरणागति की बात करते हैं, शुरू कर देते हैं। समय हो गया है, 5 मिनट की मुझे आप इजाज़त ज़रूर देंगे, उसके बाद आज का सत्संग ये समाप्त कर लेंगे। साधक जनों ये शरणागति क्या है? एक प्यासा है, उसे यहाँ से पानी नहीं मिला तो दूसरी जगह चला जाता है, जहाँ से उसे पानी मिलता है। पुरुषार्थी है, जा सकता है। एक पंछी है, एक पशु है, उन्हें जल चाहिए, सरोवर सूख गया है, दूसरे पर चला जाता है। बेचारी मछली क्या करे बताओ? एक सरोवर से जल सूख गया है, वह क्या करे? आदमी साधक मछली जैसा अपने आप को जब असमर्थ महसूस करने लग जाए तो वह उस समर्थवान को खोजता है। उसकी खोज, उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहता है, लेकिन असमर्थ महसूस करता है। काश मेरे में समर्थ होता तो मैं औरों की तरह पुरुषार्थ करता और आपको प्राप्त कर लेता। मेरी हालत तो उस मछली की तरह है जिसे जल न मिलने से वहीं तड़प तड़प के, वहीं फड़फड़ा के तो ख़त्म हो जाती है। इसको शरणागति कहा जाता है। मानो एक बूंद आज सागर में मिल गई, सागर में उसे प्रवेश मिल गया है। तुलसी आज सुबह सुबह ही साधक जनों भगवान के घर चले गए हैं।
जाके ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, प्रभु द्वार खोलो, मुझे भूख लगी है। अंदर से आवाज़ आती है, लोगों के सोने का समय है और तेरी ये भूख का समय है, कैसा समय है? तुलसी कहता है, महाराज समय तो उसका हो जिसका जीवन में कोई नियम हो, मेरा तो कोई नियम ही नहीं है। मैं जन्म जन्मांतरों का भूखा हूँ, जन्म जन्मांतरों का प्यासा हूँ। द्वार खोलिए और मेरी भूख प्यास को मिटाइएगा। संसार में अकाल पड़ा हुआ है, अकेला तू ही क्यों आया है? ये आपस में वार्तालाप हो रहा है, कल जारी रखेंगे साधक जनों। अंदर से आवाज आई है, अकाल पड़ा हुआ है तो और क्यों नहीं आए? तुलसी कहते हैं, महाराज और तो चाट इत्यादि खा के अपना गुजारा कर रहे हैं, गोलगप्पे खा के, समोसे खा के, टिक्की खा के अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं नहीं करूँगा। मैंने सोचा है खाऊंगा तो बढ़िया खाऊंगा। संतों महात्माओं ने कहा है, राजा राम इतना देते हैं, एक ही बार में इतना देते हैं कि फिर कभी कहीं से मांगने की जरूरत नहीं होती। जो संतों महात्माओं ने कहा है उसको परखने के लिए आया हूं। द्वार खोलिएगा। यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते